हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त सगीर अहमद बुक का क्वेश्चन नंबर 95 से आगे बताने वाला हूं। ये आपका टॉपिक जो रहता है आय बचत व्यय, टोटल जो क्वेश्चन रहता है इससे रिलेटेड आज मैं टोटल बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे समझ रहे हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक बा। तो चलत ही डायरेक्ट क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 95 यानी कि 95 कह रहा है कि एक पुस्तक के 50% पेज सफ़ेद है, फिर कह रहा है कि शेष के 40% पेज हरे हैं तथा शेष बचे 150 पेज पीले हैं। तो बताइए पुस्तक में हरे रंग की पृष्ठ कितनी है, ठीक बा। तो देखा क्वेश्चन नंबर 95 तो हम तोहनी के बतैले हुए हैं दोस्त लोग कि टोटल अपने आप में कितना परसेंट, 100%, टोटल बराबर 100%, ठीक बा। अब देखो कहत है ना, तो टोटल 100% हो गया। फिर कह रहा है कि सफ़ेद, तो यहाँ सफ़ेद लिख दे भाई, सफ़ेद सफ़ेद। तो बताओ 100 आपका परसेंट है, यानी कि 100 का 50% कितना होता है, बोलिए 50 होता है। किसी संख्या का 50% उस संख्या का आधा होता है। कितना होला है, आधा, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद सफ़ेद हो गया 50%। इसके बाद कह रहे हैं कि शेष के 40% पेज हरे हैं। तो शेष के ही बतावा कि 100 में से 50% खत्म हो गई, तो शेष कितना बचता है, बोला तो 50 से बचता है। 50 का 40% कितना हुआ लाई, बोला 0 बोरा में 5 चौके 20, यानी कि 20% जो हो जाएगा ना वो हरियर होते, हरियर, हरा हरा हरा, ठीक। इसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, शेष बचे 150 पेज पीले हैं, पीला पीला, ठीक बा। तो ये बताओ कि सफ़ेद हो गई 50%, हरा हो गई 20%, तो शेष कितना ही बचता है, पीला। बताओ कितना होता है। इन्हीं दोनों के यदि जोड़ के और 100 में से घटा देबै तो पियरका के नहीं पता चलता है, चल जतई, ठीक बा। तो ये देखो 50 और 20 कितना हुआ, 70 यदि हम टोटल में से घटा देबै तो कितना बचता है, 30%, मतलब 30% पीला हो जतई, ठीक बा। तो एकरे तो वैल्यू यहाँ दिले है 30% के वैल्यू, देखो ना कहत ना कि शेष बचे का 150 पेज पीला है, यानी कि पीला पीला पिया, पीला मैंने पियर, ठीक बा, समझते बड़ा। चला ये बताओ कि 30% के वैल्यू 150 है, तो हमरा से पूछत का है, तो बताइए पुस्तक में हरे हरे कितने पृष्ठ है, हरियर के पूछत है, ठीक बा। तो ये बताओ कि 30 का कितना गुना बा 150, बोला 5G के दिमाग बा, ठीक बा। 5G के दिमाग लगाइए आप, आई टच माने आँख से देख के आप क्वेश्चन को ला सकते हैं, ठीक बा। तो देखो है ना कितना है, 30 का कितना गुना है 150, तो कोई बता देगा 5 गुना है। कितना गुना है दोस्त, 5 गुना, 30 पचे 150, तो ये जितना गुना है ना उतना ही गुना एकरो कर दहू, तो 20 पंजे 100, यानी कि हरा रंग पृष्ठ जो है 100 वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। यदि सफ़ेद के पूछती वहाँ तो 5 से एकरा में गुना कर देती हैं, 5 पचे 25 पर 1 0, यानी कि कितना हो जाते हैं, 250 हो जाते हैं। मगर यहाँ हमारा पूछा था हरियरका के, तो हरियरका के हो जाता है 100। उम्मीद करत ही ना हो रसगुल्ला कि तोहनी के समझ में आ गए हो, तो ठीक बा। तो चलत ही आगे 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 फिर से समझा दी वाम। चला फिर से एक बार, टोटल अपने आप में 100%, ठीक है। अब कह रहा है कि संख्या का, यानी जो 100% का 50% निकलवा था 50 से होता है, ठीक बा। फिर कह रहा है शेष का, तो शेष ये बताओ 50 में से 50 बोरे में चल गए तो 50 ना बचता है। अब 50 का 40% निकलवा ना तो 0 खत्म, 5 चौके 20 बचता हुआ, ठीक बा। ये निकाल कर दिखा दिले वहाँ। तो हरा हो गया 20%। फिर कह रहा है कि शेष पीला है, तो शेष कैसे पता चलेगा भैया मोरे, तो इन लोग दोनों जोड़ के 100 में से घटा देवे तो शेष पता चलते। तो शेषे के वैल्यू तो दिले है 150, पीला, यही पीला है ना, पीला का वैल्यू 150। तो पूछा थी हरियरका के, तो 30 का कितना गुना 150 है, तो 5 गुना, तो 5 से इसको में भी गुना कर देंगे, 20 25 100 आंसर, ठीक बा। चलते हैं आगे।
चलो जान चलो थी क्वेश्चन नंबर 96 का कहता है हरीलाल ने 40% मशीनरी में 25% बिल्डिंग में 15% कच्चे सामान में तथा 5% परीक्षा में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे हो तो उसके पास कुल कितना धन था। ठीक बा, तो ये बताओ कि टोटल धन अपने आप में 100%। अब देखो क्या कहता है कि 40% मशीनरी, ठीक बा। एक बाद देखो 25% बिल्डिंग, ठीक बा। एक बाद देखो फिर क्या कहता है 15% कच्चे सामान पर, फिर 5% परीक्षा के फार्म उर्म भरे में, ठीक बा ना, परीक्षा में खर्च किया। फिर कह रहा है यदि उसके पास 1305 रुपये बचे हो, ठीक बा ना हो जान। तो ये देखो ये हो गया खर्चा का ब्यौरा। टोटल आय है आपका 100% में टोटल ये सब 40% मशीनरी कहल तो ना 40% मशीनरी पर, 25% बिल्डिंग पर, 15% कच्चे सामान पर, 5% परीक्षा पर। तो एक के डोल जोड़ के टोटल खर्चवा के यदि आय में से टोटल खर्च जोड़ देंगे तो बचत के बराबर हो जाएगा। पता इतना सबके हुई, ठीक बा। ये सबके जोड़ा 5 तिया 15 के 5 हासिल 1 हंसियल 1 1 2 2 2 4 4 4 8, यानी कि 85% खर्चा हो गई। टोटल तोहनी के 100 रुपया आया हुआ, ठीक बा। 85 रुपया खत्म कर दिल तो कितना बचती बोला 15 रुपया। एकरा हम यदि 100% में से घटा देबै और यही के बराबर तो है 1305 रुपया। तो इसीलिए पूछ रहा है हमको से कुल, तो उसके पास कुल कितना धन था। तो 100%, यानी कि 15% के वैल्यू 1305 रुपया। तो यही लिए 100% के वैल्यू वाट रुपया, ठीक बा। तो अब देखो अब क्या कर भाई तिरछी गुना यहाँ कर देते हैं, ठीक बा ना। तो वाट की जगह x बराबर डायरेक्ट करते हैं 1305 गुने 100% बटे 15%, ठीक बा। परसेंट से परसेंट बोरा में, ठीक बा ना। 15 से काटेगा डायरेक्ट, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75 से 15 अट्ठे 20 से 120, कितना बच गई 10, यानी कि 5, यानी कि कितना हो गई हो 15 अट्ठे 20 से 120, तो बच गई 10 से ना, यानी 15 सत्ते 75, यानी कि कितना आंसर हो गई 8700। 87 गुने 100 8700 होगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, क्या हो जाएगा 8700, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है दोस्त, ठीक है ना। देखिए जोड़ लीजिए 5 5 10 15 के 5 हासिल 1 4 2 6 1 7 1 हासिल 8, यानी कि 85 खत्म हो गया। तो 15 बचा, 15% के वैल्यू देखिए दिया है बचा 1305 रुपया। तो इसलिए 100% कुल पूछ रहे हैं तो उसके पास कुल कितना धन था, यानी कि 100% था। ठीक है, देखिए काट दिए 15 से, 15 अट्ठे 20 से 120 बच गया 10, यानी कि हो गया 105, 15 सत्ते 75 से, यानी कि 8700 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो थी आगे देखो राजा क्वेश्चन नंबर 97 का कहता है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर, मतलब गाड़ी घोड़ा पर खर्चा करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया हो तो उसकी मासिक वेतन रुपया में क्या होगा। ठीक है दोस्त, आपका एकदम आसान क्वेश्चन है। माना कि टोटल आय 100 रुपया है, कितना है 100% है। तो कह रहा है ना कि 40% भोजन पर, भोजन 40% भोजन पर, फिर कहता है कि 20% मकान पर, ठीक बा। एक बाद 10% मनोरंजन माने खिलौना मनोरंजन, फिर 10% परिवहन, मतलब गाड़ी घोड़ा वाला जो आ जाता है ना तेल पानी के दाम, परिवहन पर व्यय करता है। देखिए लिखा है 10% परिवहन पर व्यय करती है। ठीक है,
तो एक पहले जोड़ दे खर्चा हुआ टोटल आय में से खर्चा के घटा देबै तो तोहनी के बचत पता चल जेतो। तो बचत बराबर बचत, ठीक है, इसलिए पूछा है टोटल उसकी मासिक आय क्या है, तो 100% बराबर व्हाट। ठीक, जोड़ा यानी कि 0 0 0। अब देखो 1 2 2 4 4 8 यानी कि 80% खत्म कर दिलवा। टोटल आय रहा 100%, 100% में से 80% खत्म कर दिलवा तो कितना बचता बा 20% के वैल्यू 1500, तो इसलिए 100% बराबर वाट। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा 5G के दिमाग लगेगा ना तो यही बन जतवा। ठीक, बताओ 20 का कितना गुना है 1500, फिर से बताओ, सोचा 20 का कितना गुना है 1500, तो 15 अठे 20 से होल कौची, सॉरी 20 नवा हो, तो 20 का कितना गुना है 1500, बोलिए 750 गुना। कितना गुना, 750 गुना। ठीक बा, तो इसलिए 750 में ग्राम गुना कर देवे 750 आंसर। ऑप्शन में दूसरा जरा समझ में नहीं आयल वो समझा यहाँ। वाट बराबर 1500 गुने 100 बटे 20%। ठीक, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 15 पचे 75 पर 00, यही हो जतवा आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के 178% समझ में आए हो, तो 178%। ठीक बा ना, जान मारे ललका। चला आगे चलत फिर तो चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 98 के दुनिया में। 98 का कहा था एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ताओं पर, जो नेता लोग के चमचा नहीं रहता है उसी को कार्यकर्ता बोलते हैं, अपने वेतन पर तथा पूंजी का 33.1/3% वस्तुओं की खरीद पर व्यय करता है। यदि उसके पास 6000 रुपये नगद बचे हो तो उसकी पूंजी क्या है, आपको पूंजी निकालना है। ठीक है, तो देखो पहला नंबर पूर्णांक से भड़के के बात न खई, 33.1/3 जो दिले है परसेंट, ओकरा से गड़बड़ाए के बात न खई। ठीक बा, तो 33.1/3 के मतलब परसेंट के मतलब 1/3 होल। कितना होल देखो यहाँ 1/3 होल। 33.1/3% के मतलब 1/3 होता है। यो देखिए कैसे 33.1/3%, परसेंट थोड़ा 33 या 99 हुए 100/3 गुने परसेंटवा के लिए 100 लिख बहू 00 बोरा में, यानी कि 1/3 होल कि नहीं, वही पड़ते। चलो, तो यही ले डायरेक्ट यानी कि याद तो नहीं रख लेबा तो बहुत बढ़िया होता है, यानी कि 1/3। ठीक है ना। इसके बाद देखिए फिर वो आगे पढ़िए। एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% के 1/2 लिखे से हमरा कोई रोक सकल, बोला कोई नहीं रोके पड़ती। देखा ना 50% का मतलब 50/100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2। ठीक बा, अब इन्हीं के जोड़ के टोटल 1 में से घटा दो, 1 में से घटावे पड़ता। तब ये देखा परसेंट में नहीं संख्या में आ गल भाई, कौची में आ गल संख्या में, परसेंट के तोड़ दिए परसेंट के वैल्यू रख के। ठीक है, इसको जोड़िए 3 और 2 के लघुत्तम 6 होता है, 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार में, और 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 एकम 2, प्लस आपको 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार में, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, यानी कि 5/6। ये समझ में आवत हुआ हो राजा। टोटल आय हुआ 6 रुपया, टोटल आय 6 रुपया, 6 में से 5 रुपया बोरे में चल गलो, मतलब खत्मे हो गलो, तो कितना बचता हुआ 1 रुपया बचता हुआ, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया। अब वैसे न को समझ में आवत ना, तो 1 में से घटा देबू ना 5/6 के, 1 कहला घटाबू काहे कि 1 आय, 1 होता है आय अपने आप में। ठीक है ना, तो देखिए घटाइएगा तो कितना आएगा 1/6 अथवा देखा 6 कम 6, 6 में से 5 गया 1/6, यानी कि इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है ऊपरे वाला के, उसके पास ये आपका बचत है। क्या है, यदि उसके पास 6000 रुपये नगद बचे, यानी 1 के वैल्यू कितना दिया है 6000, तो इसलिए 6 का है ना, इसके बाद 6 का वैल्यू हुआ 8, 6 6 36 पर 30, यही हो जतवा आंसर। ऑप्शन नंबर तीसरा 36,000। उम्मीद करते हूँ कि समझ में तो नहीं आ गई हो। तो ये देखा आय हवा, ये खर्चा हुआ, व्यय हुआ, तो ये हमारे बाकी के कहते बचत निकालना होगा।
तो आय में से व्यय यानी खर्चा को घटा देंगे तो आपको बचत के पता चलेगा बचत का। तो बचत की तुलना बचत से, जो निकालना है उससे गुना। ठीक है, अगर आप हम रेशियो में यही तो बताए हैं दोस्त, दिए के तुलना दिए से, जो मतलब दिया रहेगा उससे तुलना, तुलना मतलब भाग देना, जिसको निकालना है उससे गुना गुना गुना। ठीक बा, तो चलत यही आगे की दुनिया में। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 99 कहा था, एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी में दान कर देवलई, फिर 12% आरडी में जमा कर देवे है, और यदि उसके पास 2490 रुपया बचे है तो उसका मासिक वेतन का है। ठीक बा, तो देखो टोटल तो आय 100% है, तो 100% में 5% वेलफेयर में कर देता है, फिर आप 12% आरडी में करता है, तो टोटल ख़त्म कितना किया, 12 5 17% ख़त्म कर दिया, तो कितना बचेगा, 100% मिले घटा देवे तो नहीं पता चल जाता है, चलिए जाते, यानी कि 83% बचेगा। कितना बचेगा दोस्त, 83%। तो 83% के वैल्यू दिले है 2490, तो इसलिए टोटल पूछत है, तो उसका मासिक वेतन क्या है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो चलो अब बता दो, वाट बराबर 2490 गुणे 100 बटे प्रतिशत यहीं उड़ा सकल बटे 83। ठीक बा, अब देखो 83 से एकरा में भाग दो, कितना से एकरा में गुना करब कि इतना आज तो 2490, तो हमारे ख्याल से 3 से गुना एकरा में कर देबा ना, तो इतना है, तो मतलब 30 से, यानी कि 30 बार में कट जतवा। देखो 0 के 0, 3 तरीके 9, 3 8 24, कटलाई कि नहीं, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका 3000। कितना हो जाता है, 3000। ऑप्शन नंबर पहला में दिया है 3000। ठीक है, कुछ नहीं करना है दोस्त, कह रहा है क्वेश्चन कि 5% वेलफेयर सोसाइटी में और 12% आरडी में जमा करता है, यानी खर्चा कर देता है, तो टोटल आया है आपका 100%। 100 में 17 घटा देबा तो 83 बचता है। 83 के वैल्यू दिले है बचत की तुलना बचत से। हम तो बार बार बताओ थी कि रेशियो हमारे चैप्टर में नहीं पढ़ल, तो हमारे लोगों पर टच करा, वहाँ से टोटल सिलसिलवार ढंग से खुल जाता, वहाँ से देख के एकदम धुइयाँ उड़ा देबा। ठीक बा, तो 83% के वैल्यू 2490, इसलिए 100% बराबर वाट के मान ज्ञात कर देबा, 3000 है। तो ऑप्शन नंबर पहला। चलत यहीं आगे, चलो जान क्वेश्चन नंबर 100 शतक। प्रतिशत में हम लोग आज शतक पूरा दिए, शतक मतलब 100 क्वेश्चन। कहता है किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्त, तो उन्हीं के तो हम शुरू से प्रतिशत जब से पढ़ा थे तबे से कहा थी कि माना कि टोटल कितना है 100%। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इंग्लिश यानी ENG इंग्लिश कह रहा है 40% है, यानी टोटल का 100 का 40% 40 से होता नहीं होता है, 100 खत्म है तो 40 से ना बचता है, यानी कि 40 होगा। फिर कह रहा है शेष का, तो ये बताओ 100% में से 40% घटा दे तो 60 बची शेष। अब कहती देखो शेष का 40% हिंदी है, यानी 60 का 40% निकलबहू ना, तो 6 चौका 24%। 24% कौची है तो बोलो हिंदी 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 हिंदुस्तान हमारा, हिंदी आ गलो 24%। एक बाद आगे कहतवा शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा। तो ये बताओ क्षेत्रीय भाषा कैसे निकली, बा कुछ दिमाग तोहनी में, यही दोनों को जोड़ के एकरा में से घटा देबै तो क्षेत्रीय भाषा निकल जतई, नहीं निकलता निकल ही पड़तई। यही दोनों को जोड़बा ना तो 24 और 40 4 0 64 हो जतो। कितना हो जतो 64 100 में ले घटा द तो कितना बचता रजा 36%। घटा के देख सकल 100 में से 100% में से 64% घटा देबा तो कितना बचता 36%। अब देखो क्या कहता है, ये क्षेत्रीय भाषा है। फिर कह रहा है हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 है, हिंदी में यानी इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 4800,
तो पूछत के कर है हमरा से, तो लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तकें हैं, कुल यानी कि टोटल, कुल कहे तो टोटल। तो ये बताओ हो राजा 24 का कितना गुना 4800 है, 24 का कितना गुना 4800 है, तो कोई बता देगा 24 दूनी 48 यानी कि 200 गुना, कितना गुना 200 गुना है ना, 200 गुना। तो पूछत का है टोटल, यानी कि टोटल यानी कि 100%, कितना कहती दोस्त 100%, यानी कि 100 से गुना कर दो, यानी कि 20,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर चौथा। जरा समझ में नहीं हो तो ऐसे बना सकल, देखा यहाँ 24% के वैल्यू 4800, यही ले टोटल यानी कि 100% के वैल्यू वाट, यही ना। तो वाट बराबर 4800 गुने 100 बटे 24, 24 दूनी 48, 200, 24 दूनी 48 पर 2 जीरो और 20 कितना हो गई 200 गुने 100 करबहू तो 20,000 आई जतई। ठीक बा, उम्मीद करत हो कि 100% समझ में आयल हो। तो चलत ही आगे क्वेश्चन नंबर 101 एकदम सेम क्वेश्चन कह रहा है, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में हैं। यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में है तो पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं। ठीक है, तो देखो माना कि टोटल तो एकदम 100% है, 100% का 20% निकालिएगा तो 20 से होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है शेष का, तो ये बताओ टोटल 100 बा, 100 में से 20% खत्म हो गई तो कितना बचते हो जान, शेष 80। अब 80 का 50% कितना हो गई, 80 का 50% 00 बोरा में 8 बचे 40, तो 40% क्या हो गई हिंदी। देखो ना कहत है 50% ना शेष का, यानी शेष 80 का 50% निकलवा हो तो 40 आ जाते हो, जो कौची है हिंदी है। फिर कह रहा है यदि शेष तो ये बतावा 20 और 40 60 में से 100 में से 60 घटा देबू तो कितना आ जतई, सॉरी कितना आ जतई 40% ना है, 40% हो जतई, शेष नहीं हो जतई। टोटल जोड़ 40 और 20 60, 100 में से 60 घटा देबू तो 40 बचतई, जो कि कौची है क्षेत्र, कौची है जान क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा आपका है 40%। अब देखिए वही तो कह रहा है यदि शेष यानी यही इसका ही वैल्यू दिया हुआ है 900, तो पूछ रहा है तो पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं, यानी कि 100% के वैल्यू पूछ रहा है हमको से। ठीक है, यानी कि 40% के वैल्यू 900, तो इसलिए 100% बराबर वाट, या वाट बराबर 900 गुने 100 बटे 40, 00 बोरा में 25 से कम 25 ना 4 से काटे तो 25 बार में, या सॉरी कितना बार में 25 बार में, 25 नवा कितना हो बोला याद हो 25 का पहाड़ा, 25 नवा 225 पर 1 0, यानी कि आंसर आ गल 2250 रुपया। ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई। फिर से एक बार माना कि टोटल आए कितना है 100% कह रहा है, इंग्लिश में 20%, फिर शेष का 40% हिंदी है, तो शेष 60 बच गलवा, सॉरी 80 बच गलवा, 80 का 40% सॉरी 50% निकलबो तो कितना हो जतवा, किसी संख्या का 50% निकलबहू ना हो जान तो उस संख्या के आधा हो जतवा। ठीक बा, तो 80 का आधा 40, मतलब 50% 40 होगा। ठीक है, अब देखो फिर शेष क्षेत्रीय भाषा है, तो यही दोनों के जोड़ के 100 में से घटा देव तो शेष पता चलते, तो एक वैल्यू तो दिले 900, तो यानी कि 40% बराबर 900, इसलिए 100% बराबर वाट, एक्स के मान कर देव तो 2250 रुपया जीतो। ऑप्शन नंबर दूसरा। चलो हम आगे दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, यानी कि 102 कह रहा है, स्वाति अपने आय का 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन तथा 5% आवागमन माने आवे जाए में किराए पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1200 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या है, महीना में आय क्या है ना। तो ये देखो पहले जो खर्चा कर दिले हवा ओकरा लिख लो पहले, टोटल आय तो एकदम 100% होना ही होना है। 40% खाना पर, कौची पर खाना पीना पर, 25% घर के किराए पर, फिर कहत हवा 15% मनोरंजन पर,
फिर 5% आवागमन मने आवे जाए में, ठीक बा ना। अब सबके जोड़ा बढ़िया देखा था का जी, चलो सबके जोड़ा 5 5 10 5 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 2 2 4 4 8 यानी कि 85% ही झोल झाल चीज में खत्म कर दिल। तो कितना बचता 100 में से घटा देबू तो कितना हो जाता है 15%। तो 15% के वैल्यू तो दिले 1200। तो पूछत का है उसकी मासिक आय यानी कि टोटल 100% बराबर वाट। ये बताओ 15 का कितना गुना है 115 का कितना गुना है 1200। 15 8 20 से मतलब 80 गुना 80 गुना। ये तो तोहनी के समझ में आवत हो कि कैसे गुना करत है, भाग दे बना तो वह पता चल जाता, ठीक बा। तो 15 का कितना गुना है 1200 80 गुना। तो इसलिए 80 से इसको हम गुना कर देंगे तो 8000 आंसर हो जतवा 8000 आंसर, ठीक बा। ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के 100% समझ में आएगा। जिनको समझ में नहीं आया होगा आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। देखो वाट बराबर 1200 गुणे 100 बटे 15, 15 कम 15 15 8 20 से 80 पर 20 यानी कि 8000 ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो थी वहाँ आगे बोले। चलो दोस्त देखा थी क्वेश्चन नंबर 103 और ये एपिसोड ये पार्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो उन्हें देखबा नहीं, ठीक बा ना। जितना ग्रुप जितना सोशल मीडिया है सब में शेयर कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है ये, देखिए 2 नियम से बन सकता है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी जिसमें से 13% नारंगी सड़ गए, बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद उस औरत के पास कितना है 261 नारंगी बच गए, तो उसके द्वारा खरीदे गए नारंगियों की संख्या क्या है, ठीक है। ये पहला नंबर IF विधि, IF फ्रैक्शन विधि में हम तो के पढ़ैले हुआ इनिशियल और फिनिशियल, मतलब इनिशियल मान और फाइनल मान, मतलब प्रारंभिक मान और बचत बाकी शेष सब आपका F से हो गया, ठीक है। तो ये देखा क्या कहता है कि 13% नारंगी कौची हो गई सड़ गई। तो 13% हो गई कितना 13/100 होता है ना, 13/100। तो टोटल यानी कि यहाँ होता है 100 में 13 सड़ गई तो कितना बचते हो राजा 87 बचता ही बची पड़ता है। आगे देखा कहते हैं कि 75% बच्चों के झोल झाल पर यानी 75/100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, टोटल 4 बा, 4 में 3 कोई के दिए दिले तो कितना बचता है 1 बचता है कि नहीं। अब देखा तिरछा तिरछी कटल तो काट देवली नहीं तो ऊपर नीचे गुना यानी कि 400 गुना इधर 87। अब देखा क्या कहता है ना, बच्चों को बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी बच गया, यानी बच गया रे भैया बच गया, यानी कि इसी का वैल्यू तो दिया है आपका 261। तो ये बताइए 87 का कितना गुना है 261, 87 का कितना गुना है 261, 3 गुना है 3 गुना है 3 गुना है। देखो ना 3 से भाग हम दे दो या 3 से गुना कर, 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 8 24 2 कितना हो गए 26 यानी कि 3 गुना। तो एक हम 3 गुना कर देवे तो 4 तिया 12 पर 00 यही हो जतवा आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। ये तो एक नियम हो गलो कहबा कि नहीं x पर बनावा, तो x पर बनावा माना की संख्या है वाह कौची है माना कि कुल नारंगी की संख्या x है, x में से 13% चलिए गए बूढ़ा में तो कितना बचते हो जान 87%, 87/100। फिर कह रहा है कि 75% बच्चों के बांटने पर तो 75% बांट देबो तो कितना बचता है 25% यानी 25/100। अब इतना करने के बाद 261 रुपया नारंगी बच जाता है, दोनों इक्वल हो जाएगा। चलो 25 ले 25 से कम 25, 25 से होगा 100, 3 से काटा करा 3 दूनी 6 बच गल 2, 3 9 27, 3 से 3 8 24 बच गलवा 2 यानी कि 21, 3 7 21, 29 से कम 29, 29 तिया 87। अब इन्हें बच गलवा x बराबर 400 गुने 3, 4 तिया 1200। तो कैसे बनेबा ना टेंसरवा सेमे अतवा, ठीक बा हो जानता आज के लिए इतना ही। अगर ये तोहनी के वीडियो बढ़िया लगता हो तो समझते बड़ा, ठीक बा ना। धुइयाँ एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक बा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।